मनीष भाई का सवाल है। मनीष जी सर। हाँ मनीष क्या कह रहा है? नूर इलाही सरकार बादशाह, मैं आपका गुलाम मनीष एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अनहद के मायने क्या हैं, वजाहत फरमाएं। अनहद के मायने। अरे, अनहद के मायने ये है तौहीद की कसम। क्या बात, क्या बात है, वाह। उन्होंने क्या कह दिया था? अनल हक, सूली पे कहा दिया था, सूली पे। ये मुख्तलिफ है जरा से। कुल अल्लाहु अहद है ना, कुल अल्लाहु पीछे कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक, यही है। यहाँ क्या है? अनहद। अनहद के मायने क्या है? एक पूछा। अहद के मायने एक और वाहिद के मायने क्या हुए? वाहिद के मायने भी है। अगर अहद के मायने एक तो वाहिद के मायने क्या? वाहिद के मायने भी एक। तो दोनों अलग अलग क्यों? क्यों अलग अलग क्यों? कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वाहिद का सीगा वहां भी एक का आएगा। वाहिद एक, ऐसे ही वाहिद वहां इस्तेमाल होगा जहां दो मिलकर एक हुए। जहां दो मिलकर एक हुए उसी में हो जफाना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस तरह से गुम हो गया दरियाए वहदत में, ज़ात इलाही में अल्लाह पाक की ऐसा गुम हुआ, ऐसा फना हुआ कि उसके अंदर गुम होकर फना हो गया, मिट गया, मिटा दिया अपना वजूद। इसे वाहिद कहे, इसे वाहिद कहे। ऐसा ही ऐसा ही है। इज़ा तम्मल फकर फहु अल्लाह, जो फकर में तमाम हुआ वो अल्लाह ही हो। हदीस। तो ये अनहद के मायने यही है। एक कि जब हर गुमान, हर ख्याल, हर गुमान, हर ख्याल, हर गैरुल्लाह तेरे दिल से निकल जाए, मिट जाए, मिट जाए, सिर्फ अल्लाह तेरे दिल में रह जाए, अल्लाह तेरे कल्ब में, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। हर गुमान, हर ख्याल, हर गैरुल्लाह मिट जाए, हर गैरुल्लाह मिट जाए। इसे तौहीद, जिसे तौहीद कहते हैं। ये अनहद भी इस तौहीद से ही मलहिक है, इसी से मुंसलिक। जो माने तौहीद के होते हैं वही माने अनहद की। ये हो गया इसका मन, क्या मनीष का?